लिखा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मैंने सारा हवाला इसलिए नहीं पढ़ा कि आपको इस वाक़ये के बारे में बड़ी अच्छी तरह से पता है और सारी बात आप बखूबी जानते हैं, लेकिन जो पॉइंट है उसको सामने रखा। यीशु मसीह का काना गलील की शादी में होना और उनको बुलाया गया था, शागिर्दों को यीशु मसीह को बुलाया गया और यीशु की माँ और यीशु के भाई भी वहां उस शादी में थे। इस माशरे में आज हो क्या रहा, इस माशरे में, इस दुनिया में क्या हो रहा, इस दुनिया में जो कुछ है, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में। पहला यूहन्ना का खत इसका 5वां बाब और इसकी आयत नंबर 19 में लिखा है, आयत नंबर 19 में, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। आमीन। जानते हैं, आमीन। हाथ लगाते हैं। हाँ जी, जब दुआ करते रहे हमारे बाप सुजाहिर कर रहे हैं, हम खुदा से हैं। आमीन। और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। मानते इस बात को? क्यों जाहिर किया गया? क्योंकि लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं और वो मर्जी किसकी है? इब्लीस की है। उसकी बात को मानते हैं और जल्द उसको फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि सच बड़ा ही कड़वा होता है। उसको हजम करना या उसको लेना बड़ा ही मुश्किल है और अपना काम सुधारने के लिए हम इब्लीस की बातों को क्या करते हैं? फॉलो करते जाते हो। क्या कहेंगे पता है? क्या कहेंगे लोग? ये बात दिल में रखते हुए, नहीं जी सारे ये निकाल दे, नहीं। तिमोथेयुस का खत निकाल जी, दूसरा तिमोथेयुस का खत 3 बाब इसकी पहली आयत से पढ़ने को हो। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे और वो बुरे दिन है क्या कि लोग भूखे बैठे रहेंगे? नहीं, ये तो नहीं कहा। लोगों की सोच, लोगों के ख्यालात, लोगों के मंसूबे अपनी रवायात में कैसे होंगे, उनके रिश्तों में जो बिगाड़ पैदा होगा वो किस वजह से होगा और उनकी लालच की जो आदतें हैं वो उनको किस कदर खराब कर देगी, ये लिखा हुआ है। जी पढ़ते जाएं। बुरे दिन आएंगे और वो बुरे दिन कैसे हैं? क्योंकि आदमी क्या हो जाएगा? खुदगर्ज होगा। आदमी खुदगर्ज, यानी कि उन्होंने बस अपना ही ध्यान होगा कि जो कुछ मेरे को पसंद है और मैं करा, भावे लोग मनन या ना मनन। खुदा इसमें है या नहीं है? खुदा की ये मर्जी है कि नहीं है? इस कदर खुदगर्ज होंगे। हाँ जी, हम ऐसे चल रहे हैं और कोई दुरुस्ती नहीं आ रही। तो क्या है? आदमी क्या है? खुदगर्ज। और कैसा है? जी खुदगर्ज और सदोस्त, पैसे से मोहब्बत रखने वाला और उसी पैसे से करता क्या है? शकीबाज, क्षमा मांगता है और मगरूर और क्या है? बदगो, पुरिया गल्ला करता है। आप यकीन करें, ये टिकटॉक क्या कहते हैं उसको? टिकटॉक ही कहते हैं। इसमें देखें जेड़ी गल कोई होएगी ना मुसाफी या बुरी है, और देखना लोगों ने बड़ी फॉलो की। देखिए आप, और मैं कभी कभी अपनी बीवी से कहता हूँ, आप गाना सुना ना ये वाला, तो आप वेला कितने लोगों ने देखी, आप कितने लोगों ने फोटो की थी अपने इस्तेमाल भी करने की और खुद भी हंस बद को बुरी गल को बड़ा ज्यादा फॉलो कर। कैसे होंगे? बद को माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, कोई शुक्र नहीं, ना पाक पॉजिटिव में जिंदगी गुजारते हैं। और क्या है? तबाही मोहब्बत से खाली, सब दिन अंदर मोहब्बत कोई नहीं होगी। मक्खन बड़े लाएंगे, मक्खन बड़े लाएंगे कि जिन्ना मैं तेरे नाल है ना उन्ना कोई भी नहीं बस, लेकिन अंदरों मोहब्बत कोई नहीं है। और फिर सब दिन तहमत लगाने वाले और कैसे होंगे? बेशब्द, उन्होंने गालों कोई सबूत ही नहीं होएगी, तुम नहीं रहेंगे। और तुम में सारा कोई गाल करते तेरे वेरे आनी छाते, ऐसी बातें चल रही है। जी हाँ चल रही, और पता नहीं क्या देर पड़े आएगा। आज पादरी ने मेनू ही ला करना की दिया तो उन्हें तो पढ़ाई की चर्चा नहीं। मैंने तो उस दिन जिस दिन आपको ये लगे उस दिन ये समझ ले खुदा ने आपको तसल्ली दी और आपके अंदर की बात खुदा ने सामने तो मिजाज और कैसा होगा? नेकी के दुश्मन, नेकी के दुश्मन दगाबाज, ठीक दगाबाज भी हो, ठीक होंगे। बढ़िया गल्ला सुनेंगे। एक सुकून में लिखा है, शरीर ऐसे है और सफाई की तरह है कि मुनकर मंत्र फूंकने वाला जब मंत्र फूंकता है राती में भीड़ में जाता है, जब भीड़ में जाता है तो वो अपने कान सही हो तो अपने कान बंद कर लेता है ताकि उस मंत्र का असर होने दे ना। कलाम हमारी जिंदगी, हमारी बेहतरी के लिए है। तो ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे वो क्या है? वो ऐसे लोग जो है दीनदारी की वजह तो रखेंगे
मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना, क्योंकि अगर किनारा नहीं करेगा तो वही आदतें तुझ में आती जाए। और खुदा के लोग अगर दुनिया के साथ ऐसी जिंदगी, ऐसा वक्त गुजारेंगे तो उनकी तबाही है। सो यीशु मसीह का काना गलील की शादी में होना क्या मतलब है? आजकल चल क्या रहा है? मैंने जो बात यहाँ लिखी है, आजकल चल क्या रहा है? मसीह खानदानों में, मसीह कलीसियाओं में हो क्या रहा है? आप शादी की ज़ियाफ़तों में जाकर देखें, नानी भी होएगी ना तो उन्हें भी सिर थोड़ा बटा लाया होगा, नानी भी होएगी, दादी भी बड़ी है, उन्हें भी सिर थोड़ा बटा लाया होगा। खुदा ने निगाह की, खुदा ने नजर की और क्या किया? निगाह की तो क्या देखा? जी क्या देखा? तो मेरे बात ध्यान करो। हाँ जी, क्या देखा? देखा उन जिंदगियों को देखा जो खुदा के साथ वफादार हैं, जिन्हें दुनिया की रवश को नहीं अपनाया। उन जिंदगियों को देखा, फैसला किया, बुलाया उस लीडर को, कहा नो, मैंने सब में से तुझको रास्ता देखा है। और हर मुश्किल के लिए उसका ध्यान। खुदा क्यों निगाह करता है? खुदा देखता है। मिस्र की तरफ ध्यान करें तो लिखा है, खुदा ने देखा अपने लोगों की मुश्किलात को और उसके कान में उनके आहो नाला को सुना। आप जो कुछ कर रहे हैं दुनिया में रहते हुए, जो रवायतें आपने शादियों में बनाई है, क्योंकि आप खुदा के हैं, खुदा ने आपको शादियों की रस्में बताई हुई है। मैं नहीं बेचा, शायद चल एक हो पंजाब में ज्यादा चल रहा है, किसी ने अपनी धी के पुत्र के शादी के गीत लाए हो। लिखा है, जब खुश होते हो, मैं नहीं की गल बाइबल बता रही है, जब खुश हो तो क्या करो? किन्हें ठुकराया? खुश है, शादी खुशी की अलामत है, किन्हें ठुकराया? बाइबल की बात है, किन्हें ठुकराया? किसकी बात को माना? यीशु का काना गलील की शादी में होने का मतलब क्या? काना गलील की शादी ये सबूत है हमारे पास कि आपकी किसी की खुशी में कमी नहीं होगी, बल्कि आप उसकी हजूरी को, वो है आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही, लेकिन उधर तुम बीमार भी पै सकते। यहाँ पढ़ कर देखिए, मेरे साथ हमारा निकालने सबूत 145। खुदावंद गिरे हुओं को संभालता है। आमीन। कौन संभालता है? खुदा गिरे हुओं को संभालता है और फिर क्या करता है? जी, और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। आमीन। ये उसमें कुदरत है कि वो आपकी जरूरत को पूरा करता है। और वो क्या करता है? हाँ जी, सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं तो उनको वक्त पर उनकी खुराक कौन कितने की सारी जरूरत मुझे यकीन करें, ये खुदा है जिसने आपकी जरूरत को पूरा किया, और खुदा नहीं जिसने डीजे लगाया है, खुदा नहीं जिसने गाने लगाए हैं। उसने तो कहा है जब खुश हो तो हम देखे आपकी जरूरतें सारी वो पूरी कर रहा है, जब मर्जी फिर भी अपनी वही करते जाते हैं, करते लिखे नहीं, तो इसका मतलब उसके कलाम को रद्द किया है। लिखा है तुमको वक्त पर क्या करता है? उनकी खुराक देता है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है। आमीन। और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किसने सब कुछ किया? क्या मिलाया? शादी खत्म भी होगी, तब भी लोग को पसंद आया कि मेरी जरूरत ने पूरा किया। शुक्र है किसी का मदद मिलाया और मसीह रवायता अपने ही खाते इसी यही बातें आपको अता लगे। आपको मेरे ध्यान करना है, तवज्जो करनी है। आए हमारी रवायतें जो हैं, जो चल रही हैं, उन पर जरा ध्यान करें। मत्ती की इंजील इसके 15वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, ये बातें बिल्कुल तो चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन रूह के लिए तरक्की का जरिया है अगर गौर करें, क्योंकि आपने अपनी पीढ़ियों को देखना है। लिखा है बाइबल पर, उसमें जरूर गाते तस्से की सच्चाई रावती और ना जो चमन ये और ना तेरे घर के जाहिर सच्चे कामों समुदा बन कैसे जाहिर सारा कुछ वो पूरा करता है और हम अपनी ही मर्जी किसी भी और को पूछ के सारे कादियां लोड़ा वो पूरियां करे ते प्रीता किसी होर ना औलाद पाए 10 पूछे उसके और देते की गुजरते या खुद अपनी उस जगह पर अपने आप को रख कर देखें
तो आपके आंसू खुद ब खुद निकल आएंगे। लिखा है क्योंकि खुदा ने फरमाया है तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। तो एक कानून है खुदा का, एक बात है खुदा की। और फरीसियों से फकीरों से बात करते हुए यीशु मसीह ने कहा कि ये खुदा ने कहा है और तुम क्या कहते हो, और तुम कहते हो, यहाँ गौर करें आयत नंबर 5 को, मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि इस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी। तो अगली बात यीशु मसीह ने कहा तुम कहते हो कहकर कि मैं खुदा दे हवाले कर देती है, तेरे लिए नहीं। तो कहता है यीशु मसीह ने कहा ये तेरी सोच है, ये तेरी सोच है, तेरी रवायत है, तेरा तौर तरीका है, खुदा का तरीका नहीं। और अगर तू तरीके को बिगाड़ेगा तो खुदा तुझे छोड़ेगा नहीं, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। जी आयत नंबर 6 को पढ़ते हैं। तू अपने बाप की जी आयत नंबर 5 से पढ़ते हैं। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे, पर तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। क्या कर दिया? अपनी रवायत से। खुदा ने ये नहीं कहा, बल्कि तूने ये सोच रखी है, तेरा ये तरीका है कि बाप से माँ की तसीम तेरे दिल से जाती रहे। जी 15वां बाब पहला करंथियों का खत है, और ये प्रेम ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। और अगली आयत है 34वीं, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, होश करो, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ है। मैं शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। कहता रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, तो कहता गुनाह ना करो, यानी कि वो काम ना करो जो खुदा को पसंद नहीं है। मेरे जो ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा भी है, आप सब जानते हैं, दरख्त अपने फलों से पहचाने, जो काम वो करेगा उस काम से पता चलेगा खुदा इसमें है कि नहीं है। उसने जमीन पर निगाह की है मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह का शादी की ज़ियाफ़त में होना, काना गरीब की शादी की ज़ियाफ़त में होना। मैंने कहा हम उसकी रूहानी अलामात को नहीं देख रहे, खुदा ने चाहा तो हम रूहानी भी सीखेंगे, लेकिन माशराती तौर पर मैंने इस बात को गौर से देखा, जब यीशु मौजूद है जितने कमी से पूरी हो गई, तो आपकी सारी कमियां जब पूरी होती है तो आप ये जान लें मौजूद है। जी आखिरी हवाला पढ़ूंगा, अमाल की किताब 14वां बाब आयत नंबर 14 से पढ़ते हैं। जब बरनबास और पौलुस रसूलों ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार कर कहा, जो बात गलत होती है उसके लिए इस तरह तलब होती है, और खुदा भी अपने अंदर ऐसा ही बोझ रखता है। और लिखा है पुकार कर कहने लगे कि लोगों तुम ये क्या करते हो, हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें सुनाते हैं, ताकि इन बातिल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो, जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उसमें है पैदा किया। और लिखा है उसने अगले जमाना में सब कौमों को अपनी राह चलने दिया। उसने अगले जमाना में सब कौमों को, यानी कि जिन्होंने जो सोच रखी और जिद्दी हुए, घमंडी हुए और फिर अपनी मर्जी करते रहे, खुदा ने उनको उनके रास्तों पर छोड़ दी। लेकिन खुदा ने हमको चुना। क्यों चुना? ताकि हम खुदा का जलाल साहिब अपनी मर्जी ना करें। और हम दुआ में कहते भी हर रोज, जैसी तेरी मर्जी आसमान को पूरी होती है जमीन पर भी हो, ते जो मर्जी पूरी करने का टाइम आता है उन्होंने पासे से करते लिया ते अपनी मर्जी पूरी कर लिया, कि उनको तरबियत की, उनको आगाही की, और बातिल ख्याल जो करते थे उनको उनकी राहों पर छोड़ दिया। और लिखा है तो भी उसने अपने आप को गवाह ना छोड़ा, कि खुदा की गवाही ये कायम रहे कि खुदा ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। लिखा भी है यीशु मसीह ने भी कहा, यहाँ भी ये बात कि वो तो अपने मी को
नेकों बदों दोनों पर फंसाता है। जिन्हें भी ब्याह हुए थी बहन का, किसे ना भी हुए, उनकी सारी जरूरतों को खुदा पूरा करता है। हमें चुनाचा उसने मेहरबानियां की, क्या किया? मेहरबानियां की, और मेहरबानियां किया और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। हालेलुया। उसके होने का मतलब है ये, यीशु काना गलील की शादी में, हालेलुया, किसने किया बेहतर? तो आपके सारे काम में वो आपके साथ है, अच्छी से अच्छी तरतीब बनाता है, आपको सेहत बख्शता है, आपको तंदुरुस्ती बख्शता है, आपको बहाली बख्शता है, आपकी जरूरत को पूरा करता है, आपकी जेब को भर कर रखता है, कोशिश आप करके काम वो कर दिखाता है। तो जिन्होंने रस्मात की गाना दिए और पीछे कहा दे देगा तो आप बड़ी आगे। तो यीशु काना गलील की शादी, अभी बड़े जवानों की शादी होनी है, जवान हो चुके हैं, और रब दे बंदे अपनी इज्जत ना करें, खुदा के कलाम को फॉलो करें। मैं आपको सच कहता हूं क्योंकि इसका असर है। हमें लिखा जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। इसीलिए तो समझ नहीं आ रही, लोग मोहब्बत रखते हैं खुदा से, लेकिन जहां बात आती है उस मोहब्बत को जाहिर करने की, वहां अपनी मर्जी कर देते हैं। इसलिए जरूर ध्यान करें। तो यीशु काना गलील की शादी में है। आमीन आमीन। यानी कि यीशु आपकी हर खुशी गम में आपके साथ है। गीत सिर्फ या दुआ सिर्फ दुख के मौका पर नहीं, बल्कि खुशी में भी उसके गीत होने की जरूरत है। उसको रद्द ना करें, आइंदा से कोशिश करें, बल्कि कर दिखाएं इस काम को। आपकी बेटी की शादी है या आपके बेटे की शादी है, यीशु काना गलील की शादी में है, आप ये जाहिर करें। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे और उसी यीशु में बढ़ने की तौफीक अता करें। सब कहें आमीन। आमीन।